अपने ऑफिस से सीमा छुट्टी लेकर घर पर आ गई थी। पता नहीं सीमा को आज क्या हुआ था। उसे बहुत ही थकावट महसूस हो रही थी, इसलिए उसने हाफ डे ही किया था और वो घर पर आकर बैठ गई और ज़रा चैन की सांस लेने लगी। तभी सीमा ने अपने काम वाली बाई से कहा, जल्दी से जाओ और मेरे लिए चाय बना कर लाओ। सीमा चेयर पर बैठे हुए अपने फ़ोन में कुछ टाइम पास कर रही थी। तभी दोस्तों सीमा के घर का फ़ोन बहुत ही ज़ोर-ज़ोर से बजने लग जाता है। दोस्तों सीमा हैरान हो जाती है, आखिर कौन मुझे फ़ोन कर रहा है इतने समय में। दोस्तों उसके बाद सीमा बहुत परेशान हो जाती है और फिर वो फ़ोन रिसीव कर लेती है। दोस्तों जब सीमा वो फ़ोन रिसीव करती है तो सीमा के कानों पर ऐसी बातें आ जाती है जिसे सुनकर सीमा हैरान हो जाती है। दोस्तों सीमा को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। सीमा को वो फ़ोन आया था तो उस फ़ोन ने बहुत ही उलझन में डाल दिया था। आखिर वो शख्स कौन था जिसने सीमा का सारा चैन ही छीन लिया था। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की और एक इंटरेस्टिंग कहानी में। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। मेरी आपसे एक ही विनती है, बस इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों बिना देर किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है 1 साल पीछे की। दोस्तों सीमा अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों सीमा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। दोस्तों सीमा को हर कोई देखता तो वो उसका खूबसूरती का कायल हो जाता था। दोस्तों सीमा अपने क्लास में सबसे होशियार लड़की होती है और वैसे भी वो खूबसूरत भी होती है। काफ़ी लड़के उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं पर सीमा किसी को भी भाव नहीं देती। और फिर उसके बाद दोस्तों कॉलेज में एक नए शख्स की एंट्री हो जाती है। उसका नाम सुधीर होता है। दोस्तों सुधीर तो वैसे बहुत ही सीधा साधा होता है लेकिन पढ़ाई के मामले में वो भी काफ़ी होशियार होता है। और फिर उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। दोस्तों पर सुधीर ज़्यादा सीमा से बात नहीं करता था। बस अपने काम के बारे में ही उससे बात किया करता था 10 या 5 मिनट तक। और शायद कैंटीन में कुछ थोड़ी बहुत वो बातें कर लिया करते थे और उसके आगे सुधीर के मन में कुछ भी नहीं था। पर सीमा तो अब अंदर ही अंदर सुधीर को पसंद करने लगी थी। वो सुधीर को चाहने लगी थी पर सुधीर को कुछ भी पता नहीं था। सीमा बहुत ही हिम्मत कर रही थी कि एक ना एक दिन वो सुधीर से कहेंगी अपने प्यार के बारे में। पर दोस्तों सीमा की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे मालूम था सुधीर का कैरेक्टर कैसा है। सुधीर तो इन लफड़ों में पड़ना ही नहीं चाहता था। दोस्तों सीमा ही नहीं बल्कि सुधीर को उसके क्लास की हर लड़की प्रपोज करने में ही लगी हुई थी। पर दोस्तों सुधीर को इन बातों से कोई लेना देना नहीं था। सुधीर सुधीर को सिर्फ अपनी पढ़ाई से ही मतलब था, क्योंकि वो गांव से शहर आया था तो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। पर दोस्तों सीमा अब बहुत ही बेचैन होने लगी थी क्योंकि वो सुधीर से बेहद ही मोहब्बत करने लगी थी। दोस्तों उसे ऐसा लग रहा था कि भगवान ने सुधीर को सिर्फ मेरे लिए ही बनाया है। पर दोस्तों सुधीर को तो इस बारे में कुछ भी लेना देना नहीं था। फिर दोस्तों एक दिन की बात होती है। सीमा सुधीर से कहती है, चलो हम मंदिर होकर आते हैं क्योंकि आज हमारे रिजल्ट लगने वाले हैं। मैं चाहती हूँ कि चलो हम भगवान के दर्शन करके आएंगे। दोस्तों पहले तो सुधीर मना करता है, फिर सीमा उसे भगवान का वास्ता देकर अपने साथ लेकर जाती है। दोस्तों वो दोनों भगवान के दर्शन कर लेते हैं और एक चबूतरे पर आकर बैठ जाते हैं। तभी दोस्तों बहुत ही हल्की आवाज़ में सीमा सुधीर से कहने लग जाती है, सुधीर मैं तुमसे बहुत दिनों से एक बात करने की कोशिश कर रही हूँ पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है तुमसे बात करने की। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वो बात कहाँ से शुरू करूँ। तभी दोस्तों सुधीर सीमा से कहता है, ऐसी कौन सी बात करने वाली हो सीमा तुम जो इतना डर रही हो। साफ साफ कहो आखिर बात क्या है। दोस्तों सुधीर जब ऐसा कहता है तो सीमा बड़ी हिम्मत करके सुधीर से कह ही देती है, सुधीर जब से तुम कॉलेज में आए हो तब से मैं तुम्हें
चाहने लगी हो, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करने लगी हूँ सुधीर। तभी सुधीर हैरानी से सीमा की ओर देखने लग जाता है। तभी सुधीर सीमा से कहता है, सीमा तुम ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो। देखो सीमा, मैं गांव से शहर बस इसलिए आया हूँ, सिर्फ मैं पढ़ाई कर सकूँ। मेरा मन सिर्फ पढ़ाई में ही लगता है। मेरे पास इन कामों के लिए टाइम नहीं, और ना ही मैं इस प्यार के झमेले में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। इसीलिए मैं गांव से शहर आया हूँ। सीमा, प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे इस प्यार के चक्कर में मत फंसाओ। हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती रहेंगे तो अच्छा होगा। देखो, मेरा तुम्हारा दिल तोड़ने का कोई भी इरादा नहीं है, पर मुझे माफ़ कर दो, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता। दोस्तों, जब सुधीर सीमा से ऐसा कहता है तो सीमा की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। दोस्तों, सीमा को लग रहा था कि आज तक मैंने किसी लड़के को भाव नहीं दिया, और जिसे चाहा वही मुझे आज ठुकरा रहा है। कैसा ये किस्मत का खेल है। दोस्तों, उसका रोता हुआ चेहरा देखकर सुधीर फिर से सीमा से कहने लग जाता है, सीमा मुझे माफ़ कर दो, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था तुम्हारा दिल तोड़ने का, पर क्या करूं, मैं हालातों के आगे मजबूर हूँ। सीमा, मैं चाहता हूँ कि आज से हमारी दोस्ती अब यहीं ही ख़त्म हो जाए तो ठीक होगा, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। और फिर दोस्तों उसके बाद सुधीर वहाँ से उठकर चला जाता है। दोस्तों, अब सीमा भी बहुत ही परेशान हो चुकी थी। सीमा घर आती है, रात भर रोने लग जाती है। दोस्तों, सीमा को तो रात भर नींद ही नहीं आती। दोस्तों, उसके बाद सीमा का रिजल्ट आ जाता है। सीमा अच्छे नंबरों से 12वीं क्लास में पास हो जाती है। फिर दोस्तों उसके बाद सीमा ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर लेती है और एक सरकारी दफ्तर में कमिश्नर की पोस्ट पर लग जाती है। दोस्तों, अब सीमा की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। अब वो धीरे धीरे सुधीर को भी भूलने लग जाती है। दोस्तों, पर सुधीर को उसकी कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि सुधीर के दिल में उसके बारे में वो फीलिंग्स ही नहीं थी। सुधीर भी अपने करियर में अच्छा सेटल हो गया था। दोस्तों, तभी सुधीर की और सीमा की इत्तेफाक से एक जगह मुलाकात हो जाती है। दोस्तों, अब वो दोनों काफ़ी बदल चुके थे। अब दोनों की उम्र भी थोड़ी थोड़ी बढ़ चुकी थी। दोस्तों, अब वो दोनों थोड़ा थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे एक दूसरे को बात करने के लिए। तभी दोस्तों सुधीर सीमा से कहता है, सीमा अब कैसी चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी। मैंने तुम्हें उस दिन वो जो कहा था, मुझे उस बात का आज भी अफ़सोस है। तभी सीमा सुधीर से कहने लग जाती है, ये छोटी-मोटी बातें तो होती ही रहती है सुधीर, इसमें इतना परेशान होने जैसा कुछ भी नहीं है। मुझसे जो गलती थी वो हो चुकी, अब उस गलती को मैंने भी सुधार लिया है। अब मैं भी अपनी लाइफ में अच्छी सी सेटल हूँ, और मैंने भी वो बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया है। अब तुम्हारा कैसा चल रहा है? सीमा सुधीर से पूछती है तो सुधीर कहता है, मेरा भी सब बढ़िया चल रहा है। पिछले महीने ही मेरी शादी हुई है सीमा। और सीमा तभी सुधीर सीमा से पूछता है, सीमा अभी तक तुमने शादी की या नहीं? तो सीमा कहती है, हाँ मैंने भी अभी शादी कर ली है, मेरे शादी को 6 महीने ही हो गए हैं। तभी सुधीर ने कहा, क्या करते हैं तुम्हारे मिस्टर? मेरे मिस्टर एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है। तभी सुधीर कहता है, अच्छी बात है, अच्छा हुआ कि तुम अपने लाइफ में सेटल हो गई सीमा। मुझे तुम्हें इस प्रकार देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। मुझे लगा मुझे लगा था शायद तुम कुछ गलत ना कर दो जब मैंने तुम्हें मना किया था। मैं बहुत ही चिंतित था सीमा, पर मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि तुम अपने करियर में सेटल हो गई हो और तुमने एक अच्छे इंसान से ही शादी कर ली है। उसके बाद उन दोनों में काफ़ी बातचीत हो जाती है। दोस्तों, फिर उसके बाद उन दोनों की मुलाकात कभी नहीं होती। तभी दोस्तों सीमा एक दिन अपने ऑफिस के लिए निकलने लगती है। सीमा को जब अपने ऑफिस के लिए जाना होता है तो वो जंगल का रास्ता ही पार कर कर उसे रोज जाना होता है। दोस्तों, एक दिन सीमा की गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, तो सीमा नीचे उतरती है और अपना टायर ठीक करने लग जाती है। दोस्तों, तभी पीछे से कोई आकर सीमा के मुंह पर एक रुमाल रख देता है। दोस्तों, सीमा को बस इतना ही याद था कि कोई उससे सीमा को तो इतना ही याद था कि कोई उसके पीछे से आया और उसने उसकी नाक पर
रुमाल लग गया और उसके बाद सीमा के साथ क्या हुआ सीमा को कुछ भी पता नहीं था। दोस्तों जब सीमा उठ गई तो सीमा ने खुद को एक बिस्तर पर पड़ा हुआ पाया। दोस्तों सीमा की तो हालत ठीक ठाक थी, पर पता नहीं उसे क्यों ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही उसने बोझे का काम किया है और काफ़ी वो थक गई है। दोस्तों सीमा उस बेड से जैसे तैसे उठ जाती है और रोड की तरफ आने लग जाती है। देव सीमा देखती है तो उसकी गाड़ी वहाँ पर ही खड़ी थी। दोस्तों वैसे ही सीमा चलते हुए अपनी गाड़ी के पास आती है और गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करती है और जैसे तैसे अपने घर पहुँच जाती है। दोस्तों जब सीमा घर पर पहुँचती है तो उसका पति काफ़ी चिंतित था। जब वो सीमा को देखता है तो काफ़ी खुश हो जाता है, पर सीमा की हालत काफ़ी उसे खराब नज़र आ रही थी। तभी दोस्तों वो सीमा के पास जाता है और सीमा को संभालते हुए घर के अंदर लाता है और बेड पर सुला देता है। सीमा, तुम रात भर आखिर कहाँ थी? मैं कितना परेशान हुआ होगा कि तुम्हें पता भी नहीं होगा। रात भर मैं सोया नहीं हूँ, बस तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर आज तुम नहीं आती तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन में जाने वाला था तुम्हारी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराने, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई। तभी दोस्तों सीमा अपने पति से कहने लग जाती है, बस आप मुझसे अब ज़्यादा सवाल जवाब मत कीजिए, मुझे सोने दीजिए, मेरी तबीयत कुछ आज ठीक नहीं है। दोस्तों फिर 2-3 दिन के बाद ज़रा सीमा को अच्छा महसूस होने लग जाता है। फिर दोस्तों सीमा अपने ऑफिस के लिए जाती है और अपने घर पर वापस आ जाती है। दोस्तों ऐसा 2-3 दिन चल रहा था, लेकिन एक दिन दोस्तों सीमा की हालत कुछ उसे ठीक नहीं लगती तो सीमा आधी छुट्टी लेकर ऑफिस से घर पर आ जाती है। दोस्तों सीमा को कुछ ज़्यादा ही आज थकान महसूस हो रही थी। दोस्तों जब सीमा घर के अंदर आती है तो अपने काम वाली बाई से कहती है कि मेरे लिए जल्दी से चाय बनाकर लेकर आओ। दोस्तों सीमा चेयर पर बैठकर ज़रा सिर टिकाकर बैठ जाती है। दोस्तों तभी सीमा का फ़ोन ज़ोर ज़ोर से बजने लग जाता है। सीमा वो फ़ोन रिसीव करती है तो सीमा के कानों में कुछ ऐसी खतरनाक आवाज़ आती है जिसे सुनकर सीमा हैरान हो जाती है। दोस्तों दरअसल जिस दिन सीमा को बेहोशी की हालत में वो शख्स वहाँ ले गया था, दोस्तों उसने सीमा की बहुत ही खराब खराब तस्वीरें खींची थी। उस शख्स ने ऐसी भी तस्वीरें खींची थी जैसे कि वो सीमा के साथ क्रिकेट खेलते हुए भी उसने वो तस्वीरें खींच ली थी। सीमा की बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति में उसने वो तस्वीरें खींच ली थी और उसने साफ-साफ सीमा से ये भी कह दिया था कि सीमा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये सारी तस्वीरों को तुम्हारे पति के हवाले कर दूंगा और फिर उसके बाद तुम जानती हो कि तुम्हारा क्या होगा। तो दोस्तों सीमा उससे कहती है, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तभी वो शख्स सीमा से कहता है, मुझे 10 लाख रुपए दूंगी तो मैं तुम्हें ये सारे फोटोज वापस दे दूंगा। दोस्तों सीमा मान जाती है और फिर उससे कहती है, आखिर मैं पैसे कहाँ लेकर आऊँ? तो वो शख्स कहता है, वहीं जंगल के पास लेकर आओ जहाँ से मैंने तुम्हें लेकर गया था। दोस्तों सीमा उसके प्लान के मुताबिक वहाँ पहुँच जाती है 10 लाख रुपए कैश लेकर। दोस्तों वो 10 लाख रुपए तो लेता है, पर वो सीमा से कहता है, सीमा, मैं पैसे तो लूँगा ही, पर साथ में मैं वो भी मज़ा लूँगा जो पहले मैंने तुमसे लिया है। दोस्तों सीमा तो उसे मना करती है। सीमा कहती, मैंने तो तुम्हारे कहने के मुताबिक तो तुम्हारा काम कर दिया है, फिर क्यों मुझे तुम परेशान कर रहे हो? दोस्तों वो नहीं मानता। सीमा को बार बार वो फोटोज दिखाता है और उसको पति की देने की धमकी देता है। दोस्तों सीमा अब मजबूर थी, सीमा राजी ही हो जाती है क्योंकि वो अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। और फिर दोस्तों सीमा को उसी जगह लेकर जाता है जिस जगह पहले वो लेकर गया था और सीमा के साथ वो सब उसने किया था। फिर दोस्तों कमरे के अंदर लेकर जाता है और सीमा की जन्नत का एक एक हिस्सा खुला कर कर उसके ऊपर सवार हो जाता है। दोस्तों वो बहुत ही बेरहमी से सीमा के साथ वो सब कुछ कर रहा था और सीमा चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि सीमा मजबूर थी, क्योंकि सीमा अपना अच्छा बसाया हुआ घर नहीं उजाड़ना चाहती थी। दोस्तों करीबन 1.5 से 2 घंटे तक वो सीमा के साथ करता रहा और फिर वो दोस्तों उसने सीमा को छोड़ दिया
फिर दोस्तों उसके बाद सीमा बहुत ही थकान महसूस कर रही थी और वो जैसे तैसे अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई और फिर गाड़ी स्टार्ट कर कर अपने घर पर पहुंच गई। दोस्तों सीमा थोड़ा सा फ्रेश मूड बनाकर घर के अंदर दाखिल हो गई। दोस्तों उसने घर में देखा तो उसका पति अभी तक नहीं आया था। सीमा बाथरूम में गई और नहा धोकर अच्छी फ्रेश हो गई। सीमा ऐसा बिहेव करने लगी थी कि जैसे उसके साथ आज कुछ हुआ ही नहीं। और फिर दोस्तों उस बात को 10-15 दिन हो जाते हैं। दोस्तों सीमा को डर तो लग रहा था कि काश उस शख्स का फिर से फ़ोन ना आ जाए और वो फिर से मुझे ब्लैकमेल ना कर ले। पर दोस्तों उसके बाद उस शख्स का फ़ोन नहीं आया और ना ही उसने कभी उसे दोबारा कॉल किया। दोस्तों उसके बाद सीमा की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से गुजर रही थी। पर दोस्तों उसके बाद सीमा ने सोचा मैं इस शहर से अब मेरा तबादला ही कर लूँ और दूसरे शहर में जाकर रह लूँ। दोस्तों तभी सीमा अपने पति से कहती है कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मैं अब यहाँ बहुत ही बोर हो चुकी हूँ, क्यों ना हम दूसरे शहर जाकर रहें। दोस्तों सीमा का पति भी मान जाता है, कहो तुम्हें कहाँ चलना है। दोस्तों सीमा उसे उस शहर का नाम बता देती है तो वो भी कहता है तुम चाहोगी या वहाँ मैं मेरा तबादला कर लूँगा, लेकिन तुम पहले अपना तबादला कर लो। सीमा कहती है कि मेरा तबादले की कोई टेंशन मत करो, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ मेरा तबादला कर सकती हूँ। फिर दोस्तों वो दोनों वो शहर छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चले जाते हैं और दूसरे शहर में अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की ये मेरी छोटी सी रोमांटिक कहानी बेहद ही पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हमारा हौसला भी बढ़ता है। अब दोस्तों आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।